अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत दिनों से मुझे और मेरी टीम को मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर इस कंपनी का बताएं, ये फ्रॉड है या नहीं है, इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या ना करें। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा ईमान है, ये मेरा 100% बिलीफ है कि आप में से जो शख्स इस वीडियो को पूरे तरीके से देखेगा, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, आप कोई भी फ्रॉडिया कंपनी को ख़ुद आइडेंटिफाई या दरियाफ़्त कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने वाला शख्स और समझने वाला शख्स कभी भी किसी फ्रॉड का या किसी फ्रॉडिये का शिकार नहीं होगा। एक बहुत सादा कहानी आपको सुनाता हूँ, चाहे आपका तालीमी लेवल कोई भी हो, आप इस बात को समझ जाएंगे। एक कहानी आपके साथ सुनाता हूँ, इससे आपको समझ आएगा कि कहानी होती क्या है। एक शेख साहब अपने मुंशी के साथ चले गए एक गांव में। उस गांव में बहुत ज़्यादा बंदर होते थे। तो शेख साहब ने कहा कि जो शख्स बंदर पकड़ के लाएगा, मैं बंदर ख़रीदूँगा 10 रुपये का बंदर। गांव वालों ने कहा कि यार 10 रुपये का बंदर तो आसपास बहुत घूम रहे हैं। लोग उन्हें पकड़ के ले गए शेख साहब के पास, शेख साहब को बेच दिए। कुछ अरसे बाद गांव में बंदर कम हो गए। अब लोगों ने कहा नहीं, 10 रुपये कम है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, पकड़ नहीं सकते। तो शेख साहब ने कहा चलो 50 रुपये ले लो। कुछ लोगों ने मेहनत की, 50 रुपये के लिए बंदर को पकड़ के ले आए। अब गांव में बंदर ना होने के बराबर थे। तो शेख साहब ने अपनी मुंशी के साथ एक मीटिंग रखा, लोगों को बुलाया, कहा आपका बहुत शुक्रिया, बंदर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अब मैं हर बंदर 500 रुपये में ख़रीदूँगा। मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम के वास्ते, मैं उससे अगले दिन आऊँगा, 1-2 दिन बाद आऊँगा। तो आप में से जो शख्स बंदर लाएगा तो वो अब बंदर 500 रुपये का होगा। शेख साहब चले गए शहर, उनका मुंशी उधर ही रह गया। मुंशी ने गांव वालों से कहा कि मैं आप लोगों को एक बंदर 100 रुपये का बेच दूँगा। आप में से जो भी ख़रीदना चाहे आप 100 रुपये में ख़रीद लो। कल परसों जब शेख साहब आ जाएंगे तो शेख साहब को दोबारा आप 500 रुपये में बेच दीजिएगा। अब गांव वालों में लालच थी, वही बंदर जो पकड़ के 10 रुपये में उन्होंने पकड़े या पकड़ के 10 रुपये में बेचे या 50 रुपये में बेचे, उन्होंने दोबारा 100 रुपये में ख़रीद लिए कि दोबारा जनाब जब शेख साहब आएंगे वापस शहर से तो हम उनको बेचेंगे 500 रुपये में। सब ने बंदर ख़रीद लिए। 1-2 दिन बाद जब बंदर बेचने के लिए चले गए, शेख साहब का पता कराने चले गए, मुंशी साहब का पता कराने चले गए, तो पता चला ना शेख साहब हैं ना मुंशी साहब हैं। गांव वहीं रहा, बंदर भी सारे वहीं रह गए लोगों के पास ही, और इस तरीके से ये फ्रॉड हुआ। ज़्यादातर फ्रॉडिया कंपनीज़ की सिचुएशन यही होती है। कुछ कंपनीज़ अभी उस स्टेज में हैं जहां 10-10 रुपये का वो बंदर ख़रीद रहे हैं। कुछ कंपनीज़ उस स्टेज में हैं जहां शेख साहब शहर में गए हुए हैं और मुंशी साहब बंदर लोगों को बेच रहे हैं, ख़रीदे हुए दोबारा बेच रहे हैं। फ्रॉड को निशानदही करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि कोई भी कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी कंप्यूटर बेचती है, ठीक है, लैपटॉप बेचती है। अब लैपटॉप बेचने वाली कंपनी जब आपसे कहेगी कि सर हमारे 50 लैपटॉप हैं, हम अपने लैपटॉप का मार्केटिंग पे ख़र्चा नहीं करते, 50 रुपये का हमारा लैपटॉप बनता है, मिसाल दे रहा हूँ 50 रुपये का ताकि आपको समझने में आसानी हो, और 50 रुपये की हमारी मार्केटिंग में ख़र्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में इधर उधर, वो हम नहीं करते। उसके लिए हम ये करते हैं कि जो शख्स इस लैपटॉप को बेचेगा उसको कमीशन दिया जाएगा 50 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं उनको मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज़ कहा जाता है। ये कंपनीज़ इस तरह की दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, बड़े अरसे से काम कर रही हैं। इनका जो कंसेप्ट है
जो इनका फ़लसफ़ा है या जो इनका बिज़नेस मॉडल है, कारोबार करने का जो तरीका है, वो बहुत सादा है। वो ये है कि जिस चीज़ को बेचने के लिए मुझे जो मेहनत करनी है, जो टीवी पे इश्तहार चलाना है, वो मैं नहीं चलाऊँगा। आप गाहक होते हुए मेरी ये चीज़ ख़रीद लो, ठीक है, मैं आपको कमीशन दे दूँगा। उसके बाद उसको कहते हैं कि अगर आप यही लैपटॉप हमारा बिचवा दोगे तो जो मार्केटिंग के पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर वो शख्स अपने से अगले वाले शख्स को कहता है कि आप ये लैपटॉप भिजवा दो तो इसका जो कमीशन है वो हम तीनों में तकसीम होगा। कंपनीज अपने फार्मूले बनाती हैं, इस तरीके से कमीशन का काम होता है। हर वो कंपनी जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है, जिसके पास लैपटॉप या इस तरह ग्लासेस या इस तरह परफ्यूम्स या कोई भी चीज़ जो कि लोगों के इस्तेमाल की होती है, जिसकी कोई कीमत होती है, वो नहीं है और वो आपको कह रहा है कि आप मुझे पैसे दें, मैं आपको वापस पैसे दूंगा, वो फ्रॉड है। यानी मैं अगर आपको कहूं कि यार मुझे आप 100 रुपया दो, मेरी कंपनी के मेंबर बन जाओ, मैं कल आपको 200 रुपये दूंगा, तो आपको पहला सवाल ये करना चाहिए कि यार आप ये जो मुझसे 100 रुपये ले रहे हो, ये 200 बन कैसे रहे हैं? ये कैसे बन रहे हैं? आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है जिसकी सेल होती है, आप पैसे कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मुझे पैसे कैसे देते हैं? हम में से कुछ लोग शॉर्ट मनी, क्विक मनी के चक्करों में होते हैं, वो इन चीज़ों में धोखा खाते हैं, लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं। हम आपको डेली मुनाफा देंगे, हम आपको माहाना मुनाफा देंगे, हम आपको यकीनी 20% मुनाफा देंगे, 50% मुनाफा देंगे। दुनिया का कोई भी कारोबार यकीनी नहीं होता, कोई भी कारोबार दुनिया में होता। अब आपको कोई शख्स क्लेम करे कि जनाब मेरी ये चीज़ ख़रीद लो, मुझे साथ इतनी इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको इतने बिलियन डॉलर दे दूंगा, मैं आपको इतने मिलियनर बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, सब फ्रॉड है। तो पहली चीज़ आपने देखना है प्रोडक्ट है, दूसरी चीज़ आपने देखना है प्रोडक्ट लॉजिकल है, तीसरी चीज़ आपने ये देखना है कि अब उसका मालिक कौन है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। जो जो ज़माना बेहतर होता गया, ये फ्रॉडिया कंपनियों की भी स्कीमें बेहतर होती चली गई। पुराने ज़माने में जब कोई फ्रॉड करता था तो वो सामने नहीं आते थे, ये इंटरनेट से पहले की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से फ्रॉड करते थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग आए, जिस तरह जीटी की कंपनी हो गई, उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ तस्वीरें बनाई, गवर्नर्स के साथ तस्वीरें बनाई, चीफ जस्टिस को उसने डैम फंड के पैसे भी दिए थे, तो वो उसका मालिक भी सामने आया और उन्होंने जो है ना डैम फंड के नाम से पैसे भी दिए। अब जिस तरह एक आध और कंपनीज़ हैं B4U, उनकी भी जो है ना जो ओनर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना पुराने ज़माने का था, 2018-19। 2020 में जो फ्रॉडिया लोग हैं वो पता है किस चीज़ के नाम से आते हैं? वो उसके नाम से, स्किल के नाम से लोगों को लूट रहे हैं। मैंने नारा ये लगाया कि मैं फ्रीलांसर बनाता हूँ लोगों को, मैंने नारा ये लगाया कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट लोगों को बनाता हूँ, मैंने नारा ये लगाया कि मैं तो स्किल दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मेरा असल जो काम है वो फ्रॉड करना है, वो अपना चूरन बेचना है। और ये जो असल जो काम है, आपको यकीनी बात बताऊं, इन लोगों के स्पेसिफिक ग्रुप होंगे। एक तो ऊपर वाली लेयर है, क्या कहते हैं, जो टॉप की लेयर है, जिनको सिर्फ इतनी मालूमात है ये कंपनी है, ये स्किल सिखा रही है, ये पाकिस्तान का भला कर रही है। दूसरा लेयर आता है वो लोगों का कि यार जो ख़ास लोग हैं वो सिर्फ इस ग्रुप में आ जाएं, वो लोग फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, ये है वो है। अब जब इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे आपसे पूछेंगे कि आप कितने दे सकते हो, आप शायद जो है ना 20% 30% आपके दो, आपके पैसे ले लेंगे। फिर उसके आखिरी जो लेवल है वो शायद उन लोगों का लेवल है जो प्लानर्स हैं, जो स्ट्रेटजी की टीम है, और उसके बाद वो ओनर है जिसको पैसे मिल रहे होते हैं। तो एक तरीके से ये एक पिरामिड होता है जिसमें सबसे जो मलंग हैं वो आप हैं, अगर आप ज़ाती सतह पे उन लोगों को नहीं जानते। इसके अलावा
एक और चीज़ जिसकी वजह से जिससे आप जो है ना इनको पहचान सकते हैं, वो ये है कि जो शख्स फ्रॉड करता है वो पाकिस्तानी होता है या किसी मुल्क का नेशनल होता है, वो वहाँ से बाहर से आता है और यहाँ पाकिस्तान में आके वही चूरन बेचता है। अब कुछ कंपनीज आजकल देख रहे हैं, ये अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ अमेज़ॉन की जो हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन काम नहीं करता, यूके में जहाँ से आप उठ के आए हैं, या ऑस्ट्रेलिया जहाँ से आप चल के आए हैं, या बाकी मुल्क जहाँ से आप चल के आए हैं, वहाँ पे तो अमेज़ॉन काम करता है। तो आपने अपना ये दुनिया का बेहतरीन फार्मूला उधर क्यों नहीं दिया? आपने ये दुनिया का बेहतरीन फार्मूला लाने के लिए पाकिस्तान को क्यों मुंतखब किया? और पाकिस्तान का इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है? पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चाइना से चीज़ मिली, चाइना से आपने चीज़ बेची, अमेरिका में बेची, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? टैक्स आपको दिया यूके में, क्योंकि यूके में आपका बिज़नेस रजिस्टर करवाया इन्होंने, या अमेरिका में करवाया, पाकिस्तान से आपने चीज़ खरीदी। तो ये फैक्टर्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको हाइप क्रिएट करे, जो आपको कि जी ईजी मनी आप कमा सकते हो। दूसरी चीज़ जिसका आपको न जानना है वो ये है कि उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बस हवाई बातें हैं। तीसरी चीज़, आजकल एडवांस हो गए हैं फ्रॉडिया लोग, पहले वो नाम नहीं बताते थे, फिर नाम बताने लग गए, फिर हल्के मुल्के प्रोडक्ट भी बनाने लग गए। आजकल स्किल के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, कोर्सेज़ के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। ये मैंने आपको बताना था। अल्लाह आपको बड़े नुकसान से बचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। इन पैरामीटर्स के साथ, इन पॉइंट्स के साथ मेरा ये यकीन है कि अगर आप भी किसी को भी इस लेवल पे परखेंगे तो आप कभी भी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह आपको फ्रॉड से बचाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।